में हंगामा आराई, वजीर आजम का ऐवान में पेश आए वाक़े पर इज़हार अफसोस। इमरान खान की स्पीकर को आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। असद कैसर ने अपोजिशन और हुकूमती अरकान के रवैये को काबिल मुज़म्मत और मायूस कुन करार दे दिया। गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़े पर 7 मेंबरान असम्बली के पार्लियामेंट हाउस में दाखिले पर पाबंदी। एलामिया के मुताबिक जिन अरकान पर पाबंदी लगाई गई उनमें तहरीक इंसाफ के 3, नून लीग के 3 और पीपल्स पार्टी का 1 रुकन शामिल। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से इस सिलसिले में मुतल्लिका अरकान और असम्बली सिक्योरिटी को अहकामात जारी कर दिए गए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, दोनों रहनुमाओं के दरमियान FIA में पेशी के हवाले से मुशावरत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को FIA में पेशी की हिदायत। कानूनी माहिरीन से मुशावरत करके तमाम दस्तयाब कानूनी ऑप्शंस को इस्तेमाल करने की भी हिदायत। कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में नस्ला टावर की तामीर से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का शाहराए फैसल पर वाक़े नस्ला टावर को गिराने का हुक्म। अदालत ने बिल्डिंग मालिक से सवाल किया, हमें लीज दिखाएं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने अदालत को बताया कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने फुल मार्केट वैल्यू पर जमीन खरीदी थी। तहरीक इंसाफ की MNA मलिका बुखारी की जरताज गुल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपोजिशन के रवैये से कोई खातून रुकने पार्लियामेंट महफूज नहीं। नून लीग कब्जा ग्रुप्स और गुंडों की जमात बन चुकी है। ऐसे लोगों की पार्लियामेंट में आने पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। साबिक वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी ने असम्बली वाक़े पर हुकूमत और मलिका बुखारी को आड़े हाथों लिया। कहा, वजीर गालियां देकर भी शहबाज शरीफ की तकरीर न रोक सके। मुल्क में सर्कस और तमाशा लगा हुआ है। मलिका बुखारी की वीडियो मौजूद है। अपने ही साथी ने किताब मारकर आंख जख्मी की। आज ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। स्पीकर ने हाउस का तकद्दुस पामाल होते देखा और चुप रहा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.46% रिकॉर्ड। फॉल केसेस की तादाद 40,000 से कम। NCOC के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 42,113 टेस्ट किए गए। 1,038 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। भारत में मुसलमान बुजुर्ग शहरी से इंसानियत सोच सलूक जबरदस्ती दाढ़ी काट दी। वाकया रियासत उत्तर प्रदेश के इलाके गाजियाबाद में पेश आया। वीडियो में बुजुर्ग को हिंदू इंतहा पसंदों से रहम की भीख मांगते भी देखा जा सकता है। इस दौरान हिंदू इंतहा पसंदों ने बुजुर्ग शहरी से हिंदू मजहब का नारा भी लगवाया। कच्चा घालू चश्मा में मामूली तलख कलामी पर बीवी कातिल। पुलिस का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश जारी। पोस्टमार्टम के बाद लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूं सानिया गुल। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, कोई मुकद्दस गाय नहीं, पुलिस को ताकतवर पर सख्ती करनी चाहिए जबकि कमजोर तबके के लिए रहम होना चाहिए। अगर मैं भी कानून को तोड़ता हूं तो मेरे खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब में वजीर आजम का कहना था कि मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि कानून से कोई बालातर नहीं। फलाही रियासत का तस्वुर कानून की हुक्मरानी के बगैर अधूरा है। मुआशरे में इंसाफ और कानून के फुकदान से हम दुनिया से पीछे रह गए हैं। वजीर आजम ने कहा कि कानून की अमलदारी में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। हम हर मुमकिन ताउन करेंगे। मुल्क में अमन होगा तो बैरून मुल्क से सरमायाकारी आएगी। पुलिस का काम कानून की अमलदारी यकीनी बनाना है। इमरान खान का कहना था कि पुलिस अमन व अमान कायम करने में अहम किरदार अदा करती है। मदीना की रियासत में ताकत नहीं, कानून की हुक्मरानी थी। इंसानी मुआशरा तब होता है जब कानून की हुक्मरानी हो। कानून की हुक्मरानी तब होती है जब सब कानून के नीचे हों। उनका कहना था कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर मैं भी कानून को तोड़ता हूं तो मेरे भी खिलाफ एक्शन होगा। अगर आप मेरे खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो मैं लूंगा।
मुतहदा अपोजिशन का स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला अपोजिशन के कायदीन की बैठक में अहम मुशावरत के बाद किया गया। डिप्टी स्पीकर के बजाय तोपों का रुख स्पीकर की तरफ। जराये के मुताबिक अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर के बजाय अपनी तोपों का रुख अब स्पीकर असद कैसर की तरफ मोड़ लिया है। अपोजिशन ने स्पीकर की जानिब से 7 अरकान पर बंदिश का फैसला मुस्तरद करते हुए हुकूमत और अपोजिशन की यकसा नुमाइंदगी पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया है। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद के लिए मुतहदा अपोजिशन ने कमेटी तश्कील देने पर भी इत्तेफाक किया। कमेटी के अरकान के नामों पर मुशावरत जारी है। कमेटी को स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद के लिए टास्क दिया जाएगा। जराये के मुताबिक अपोजिशन कायदीन का कहना था कि जमहूरियत की तारीख में गुज़िश्ता रोज सियाह तरीन दिन की हैसियत रखता है। स्पीकर अपनी आईनी, कानूनी, जमहूरी और पार्लिमानी जिम्मेदारियां अंजाम देने में मुकम्मल नाकाम रहे। अपोजिशन कायदीन ने कहा कि स्पीकर ऐवान के हर रुकन का मुहाफिज और निगहबान होता है, लेकिन असद कैसर ये फर्ज निभाने के अहल नहीं है। खजाना कमेटी में बजट पर इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वजीर खजाना ने कहा कि IMF का रवैया पाकिस्तान के साथ दोस्ताना नहीं। माली साल 2022-23 के दौरान 6% पर ग्रोथ करेंगे। 2018 में 5.8% से गैर मुस्तहकम ग्रोथ दिखाई गई है। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना था कि रवा माली साल के लिए 2.1% का ग्रोथ हदफ था। अगले 25 से 30 साल मुस्तहकम ग्रोथ की जरूरत है। सालाना 1% टैक्स टू GDP बढ़ाने की जरूरत है। उनका कहना था कि IMF का रवैया पाकिस्तान के साथ दोस्ताना नहीं। आलमी मालियाती इदारा चाहता है कि तमाम अहदाफ को फौरन मनवाया जाए। IMF चाहता है कि इदारा जारी इस्लाहात फौरन की जाएं। IMF को रेवेन्यू अहदाफ का मुतबादिल प्लान दिया गया। उन्होंने कहा कि IMF के कहने पर शरह सूद 13.25% पर की गई। शरह सूद में इजाफे के बायस डेट सर्विसिंग 3000 अरब रुपए हुई। आलमी इदारे ने बिजली गैस टैरिफ बढ़ाने की शर्त आयद की। बिजली गैस टैरिफ बढ़ने से महंगाई में इजाफा हुआ। 7 मेंबरान असम्बली के पार्लियामेंट हाउस के अहाते में दाखिले पर पाबंदी आए। जिन अरकान पर पाबंदी लगाई गई उनमें तहरीक इंसाफ के 3, नून लीग के 3 और पीपल्स पार्टी का 1 रुकन शामिल है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने गुज़िश्ता रोज ऐवान में शदीद हंगामाराई का नोटिस लिया और इसकी मुकम्मल तहकीकात का ऐलान किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस हवाले से आज एक इजलास बुलाया जिसमें गुज़िश्ता रोज की फुटेजेस दिखाई गई और ऐवान में होने वाली हंगामाराई के मामले का जायजा लिया गया। एलामिया के मुताबिक स्पीकर ने पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह, नून लीग के शेख रोहेल असगर, अली गोहर खान और चौधरी हामिद हमीद पर पाबंदी आयद की है, जबकि तहरीक इंसाफ के अली नवाज अवान, अब्दुल मजीद खान और फहीम खान पर भी पाबंदी लगाई गई है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से इस सिलसिले में मुतल्लिका अरकान और असम्बली सिक्योरिटी को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। सिंध महकमा तालीम की स्ट्रिंग कमेटी का तुलबा के इम्तहानात से मुताल्लिक अहम फैसला। पहली से 8वीं जमात तक के भी इम्तहानात लेने का फैसला। इख्तियारी मज़ामीन में फेल होने वालों को पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी की सरबराही में महकमा तालीम की स्ट्रिंग कमेटी का इजलास हुआ जिसमें तुलबा के इम्तहानात से मुतालिक अहम फैसले किए गए हैं। महकमा तालीम की जानिब से बताया गया है कि मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात जुलाई में मुकर्ररा तारीखों पर होंगे। जुलाई में 10वीं के इम्तहानात के फौरी बाद 9वीं के इम्तहानात लिए जाएंगे, जबकि 9वीं से 12वीं तक क्लासेस की प्रैक्टिकल्स भी लिए जाएंगे। महकमा तालीम के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया है कि सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तहानात लिए जाएंगे और इम्तहानात के 45 रोज के बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा, जबकि इख्तियारी मज़ामीन में फेल होने की सूरत में पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। लाजमी मज़ामीन के मार्क्स इख्तियारी मज़ामीन के मार्क्स की बुनियाद पर दिए जाएंगे। कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में नस्ला टावर की तामीर से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस गुलजार अहमद का शाहराह फैसल पर वाक़े नस्ला टावर गिराने का हुक्म। नस्ला टावर की तामीर से मुताल्लिक केस की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने बिल्डिंग के मालिक से सवाल किया कि हम लीज दिखा दें, कहाँ है। इस पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने अदालत को बताया कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने फुल मार्केट वैल्यू पर जमीन खरीदी थी। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट में देख सकते हैं कि MC ने सिंध मुस्लिम सोसाइटी को दी और इसने नस्ला टावर को दे दी, लिहाजा सिंधी मुस्लिम को नोटिस जारी कर दिया जाए। अदालत ने कहा कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने आपको 400 गज ज्यादा दे दी, यही हुआ है। पूरे कराची में चाइना कटिंग तो हुई है। दौरान समाअत अदालत में बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने मास्टर प्लान का नक्शा दिखाया, जबकि कोर्ट स्टाफ ने जजेस को लैपटॉप पर अर्थ गूगल मैप भी दिखाया। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप अपने कागजात से साबित नहीं कर सके। अदालत ने कमिश्नर कराची को रोस्ट्रम पर बुलाया और नस्ला टावर गिराने का हुक्म देते हुए कहा कि कमिश्नर कराची, आपने ये काम करना
कहना है, गिरा दो नस्ला टावर। सीज फायर के बावजूद इसराइली तैयारों की एक बार फिर गजा पर फजाई बमबारी। इसराइली फौज के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आतिशगीर गुब्बारे इसराइली जमीन पर भेजे जाने के जवाब में लड़ाका तैयारों ने हमास के एक कंपाउंड को निशाना बनाया है। हमास रहनुमाओं का इसराइली हमले की तस्दीक करते हुए कहना था कि बहादुर फलस्तीनी मज़ाहमत जारी रखेंगे और काबिज फोर्सेस से अपनी जमीन का कब्जा छुड़वाएंगे। हमास ने इसराइली हमले में जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की। गैर मुल्की बरिसा इदारे ने एक मुकामी रिपोर्टर के हवाले से दावा किया है कि दोनों जानिब हमलों के नतीजे में कम से कम 3 अमवात हुई हैं, जबकि आतिशी गुब्बारे इसराइली खेतों पर गिरे, जिससे 12 मकामात पर आग भड़क उठी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह इसराइली लड़ाका तैयारे ने 11 रोज तक गजा पर मुसलसल बमबारी की थी, जिसके नतीजे में 250 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए थे। ताहम उर्दन ने सालिसी का किरदार अदा करते हुए हमास और इसराइल के दरमियान सीज़फायर मुआहदा तय करवाया था। दीर ग्रैंड जिरगा के माहिदीन का चेयरमैन सेनेट के साथ दीर के मसाइल पर बातचीत। जिरगे में कौमी मुशीरान, दीर ओवरसीज पाकिस्तानी, सोशल एक्टिविस्ट और नौजवान शामिल थे। मज़ीद तफसीलात इस्लामाबाद से जमील इकबाल की इस रिपोर्ट में देखिए। इस्लामाबाद में दीर ग्रैंड जिरगा के माहिदीन ने चेयरमैन सेनेट के साथ मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डूपा के सदर ने कहा कि मुलाकात का एजेंडा 5 नुकात पर शामिल था, जिसमें सीपेक, NF45 प्रोजेक्ट, दीर की मईशत, माइंस और मिनरल्स, लैंड सेटलमेंट, हाई कोर्ट ब्रांच और ओवरसीज पाकिस्तानी के मसाइल शामिल थे। हमारा जो एजेंडा था उनके साथ मिलने का वो 5 पॉइंट्स के ऊपर था। 5 पॉइंट्स के ऊपर नंबर 1 जो पॉइंट था वो सीपैक और जो N45 का हमारा प्रोजेक्ट है उसके ऊपर है। हमायदीन का कहना था कि उनका सबसे बड़ा मसला इंटरनेट है। दीर में बैरून मुल्क जाने के लिए PIA डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है। स्कूलों हस्पतालों की अशद ज़रूरत है। दीर में वुमेन यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की भी अशद ज़रूरत है। उनका मजीद कहना था कि चेयरमैन सेनेट ने उनके मसाइल सुने और उसे हल करने के लिए कीन दहानी कराई, जबकि जल्द ही चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा के हमरा दीर आने का वादा भी किया। प्रोडक्शन टीम के साथ जमील इकबाल, चैनल 51 इस्लामाबाद। सख्त गर्मी में बारिश और ठंडी हवाएं किसी नेमत से कम नहीं। ताहम आज इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में गर्मी के बाद अब्र रहमत बरसी, जिसके बाद शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। मज़ीद तफसीलात के लिए ज़ीशान यूसुफ़ज़ई की ये रिपोर्ट देखिए। शहर इक़्तिदार का मौसम गुज़िश्ता दिनों से बेहतर रहा। हवाएं चल रही थी और गर्मी का जोर टूट चुका था। ताहम दोपहर से बारिश ने शहर बेमिसाल के मौसम को 4 चांद लगाए। इस्लामाबाद की तरह मुल्क के दीगर इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। ताहम महकमे मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, शमाल मशरकी बलूचिस्तान और सिंध में आंधी के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी की भी तवक्को की जाती है। इस्लामाबाद का मौसम आपने अपने स्क्रीन पर देख लिया है। ठंड हवा और बारिश की वजह से इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार और हसीन हो गया है। ताहम आज शहरियों की जानिब से फूड स्टॉल्स और रेस्टोरेंट्स पर रश देखने को मिलेगा। कैमरामैन नदीम तारिक के साथ ज़ीशान यूसुफ़ज़ई, चैनल 51 इस्लामाबाद। काहूटा आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुमताज़ राठौर का बड़ा पावर शो। कारकुनों का जोशो खरोश दीदनी, आवाम का जम्मे गफीर। रैली में 800 से ज़ायद मोटरसाइकिल और 600 से ज़ायद गाड़ियां शरीक। आवाम की जानिब से जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर की गई। इसी पर मजीद जानते हैं कश्मीर से हमारे नुमाइंदे ख्वाजा बाबर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज फैसल मुमताज़ राठौर और ख्वाजा तारिक सईद अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए अपने हलके में दाखिल हुए। कारकुनों ने लस्टन्ना से लेकर हिला तक रैली में शिरकत की। रैली में तकरीबन 800 से ज़ायद मोटरसाइकिल और 600 से ज़ायद गाड़ियाँ शामिल थीं। कारकुनों का जोश और वलवला देखने वाला था। तीनों तहसीलों में जगह जगह फूलों की पत्तियाँ निछावर करके मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। हवेली की सियासी बसीरत रखने वालों का कहना है कि ये रिकॉर्ड रैली हवेली की तारीख में पहली मरतबा देखने को मिली।
जलालपुर पीरवाला में अताई की मुबैना गफलत के बायस बच्ची जाँ बहक होने के 24 घंटे गुजरने के बाद भी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम न करने पर THQ इंतजामिया के खिलाफ लवाहिकीन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने पुलिस और डॉक्टर्स पर सुलह के लिए दबाव डालने का इल्जाम भी लगा दिया है। जलालपुर पीरवाला में अताई डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से 9 साला बच्ची के दम तोड़ने का गुज़िश्ता रोज अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिस पर पुलिस ने बच्ची की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल किया था, मगर THQ अस्पताल इंतजामिया की मुबैना बेहिसी के बायस 24 घंटे गुजरने पर भी पोस्टमार्टम न किया गया, जिस पर लवाहिकीन सरापा एहतजाज बन गए हैं और मुल्तान रोड बुला करके एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है। लवाहिकीन का कहना था कि THQ अस्पताल के डॉक्टर और पुलिस सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं, ना तो पोस्टमार्टम किया जा रहा है और ना लाश दी जा रही है। लवाहिकीन ने हुकाम से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब लवाहिकीन के इल्जाम की तरदीद करते हुए MS THQ डॉक्टर एहसान बारी का कहना था कि पुलिस की जानिब से दस्तावेज देने में ताखीर की गई। दस्तावेज मिलते ही पोस्टमार्टम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और जल्द पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। सफाई ना सिर्फ ईमान का हिस्सा है बल्कि हमारी अच्छी सेहत का ज़ामिन भी है। पंजाब हुकूमत का प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर के तहत जिला जेहलम में सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जेहलम ने मुख्तलिफ दफातर और स्कूल्स में ग्राउंड्स के अलावा पार्क्स में सफाई सुथराई के काम का जायजा लेते हुए कहा है कि खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के तीसरे मरहले के तहत अपने अपने दफातर की सफाई और ताज़ीन और आराइश का काम खुशउस्लूबी से मुकम्मल करना सबकी जिम्मेदारी है, जिसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से सहमाही प्रोग्राम का आगाज का मकसद सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग देना और ग्रास रूट लेवल तक इसके असरात पहुँचाना है। उन्होंने मजीद कहा कि खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के तीसरे मरहले में सरकारी दफातर, स्कूल्स और दीगर सरकारी इमारतों में वाइट वॉश करवाना, पार्क को बेहतर बनाना, ग्रीन बेल्ट को खूबसूरत बनाना और राउंड अबाउट्स की खूबसूरती शामिल है। कच्चा कालू चश्मा में मामूली तलख कलामी पर शोहर ने फायर करके बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश जारी कर दी है। तफसीलात के मुताबिक मकदूला के वालिद ने पुलिस को बयान देते हुए कहा है कि उनकी बेटी के शोहर ने मामूली घरोले नाचाकी पर उनकी बेटी शकीला को राइफल से फायर करके कत्ल कर दिया है, जो कि जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर ही जाँ बहक हो गई। कुंदिया पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए और लाश कब्जे में ले ली। पोस्टमार्टम के बाद लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई, जबकि पुलिस की जानिब से मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। नौशहरा के सबसे बड़े अस्पताल काजी हुसैन अहमद कॉम्प्लेक्स अस्पताल में ऑक्सीजन न होने की वजह से 4 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। लवाहिकीन का एहतजाज, सिक्योरिटी गार्ड ने धक्के देकर अस्पताल से निकाल दिया। वालिदैन का इल्जाम, सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं था, मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने दम तोड़ गया। तफसीलात के मुताबिक नौशहरा के काजी हुसैन अहमद कॉम्प्लेक्स अस्पताल में ऑक्सीजन न होने की वजह से बच्चा जाँ बहक हो गया। लवाहिकीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें अस्पताल से धक्के देकर बाहर निकाला है। लवाहिकीन ने मजीद कहा कि उनका 4 साला बच्चा हसरे का बीमार था। डॉक्टरों को शिकायत के बावजूद सिलेंडर का बंदोबस्त नहीं किया गया, जिसकी वजह से बच्चा उनकी आंखों के सामने दम तोड़ गया। बच्चे के वालिद ने हुकूमत से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नौशहरा फिरोज में आज दूसरे रोज भी एनिमल हेल्थ एक्सटेंशन सेंटर मिठियानी में गैर कानूनी दरख्तों की कटाई का अमल जारी है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मज़ीद तफसीलात नौशहरा फिरोज से हमारे नुमाइंदे शौकत मलिक की इस रिपोर्ट में। मैं आपको बताता चलूं कि एनिमल हेल्थ एक्सटेंशन सेंटर मिठियानी में दरख्तों की गैर कानूनी कटाई का अमल दूसरे रोज़ भी जारी। रुक न सका। जानवरों की अस्पताल में मुसलसल कटाई किए गए दरख्तों के ट्राले लोड होने का अमल जारी है, लेकिन इंतजामिया बिल्कुल खामोश है। इंचार्ज डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा मशहूरी अपना मोबाइल फ़ोन बंद करके अस्पताल से गायब, जबकि लाइव स्टॉक के नुमाइंदे ने बताया कि हमको ऐसा कोई भी लेटर न मिल सका है जिसकी हम तरदीद या तस्दीक करें। इस सिलसिले में ज़िले इंचार्ज राव अकरम से मुसलसल दूसरे रोज़ रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन रब्ता न हो सका है। और जबकि ज़रियात से ये भी मालूम हुआ है कि मिठियानी पुलिस की भारी रिश्वत लेने के एवज़ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा फेसबुक पेज लाइक करना मत भूलिएगा। देखते रहिए चैनल 51।